सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 11 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से एक सेवक की क्या भूमिका है, सेवक को किस अंदाज से, किस प्रकार से अपने मालिक के प्रति ईमानदार और वफादार रहते हुए सेवा करनी है, इस बात को हम सबों के सम्मुख रखते हुए हमें समझाते हैं कि हम सभी एक प्रकार से सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं और सेवक को किस किस समर्पण के साथ सेवा करनी है, इस बात को प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु जो इस धरती पर सेवा करने के लिए आए, चाहता है कि हम सभी प्रभु के उस सेवा भाव का उदाहरण को अपनाएं और उस अंदाज से हम प्रभु की सेवा में, कलीसिया की सेवा में, एक दूसरे के दिन दुखियों की सेवा में लगे रहते हुए अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करते रहें, प्रकट करते रहें, इजहार करते रहें। प्रभु ये चाहता है। प्रभु ने हम लोगों को सेवक के रूप में नहीं बुलाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। इस प्रकार का एक मित्रता का रिश्ता स्थापित करते हुए उस संबंध को बरकरार रखने के लिए और उस अंदाज में प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। जिस प्रकार से आज का वचन हम सबों के सम्मुख दिया गया है, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या डोर चराकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक बर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को इस बात को समझाता है, एक सेवक को किस अंदाज से, किस प्रकार से सेवा करनी है। और इसमें मुख्य बात प्रभु हम सबों को सिखाता है, जीसस टीचर्स दैट डिसाइपल्स आर कॉल्ड टू सर्व गॉड विद ह्यूमिलिटी, नॉट एक्सपेक्टिंग प्रेज और रिवॉर्ड फॉर डूइंग व्हाट इज़ राइट। यानी कि सेवक को चाहिए कि सेवक विनम्रता से अपने मालिक की सेवा करें, मालिक की आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञा पालन के साथ, विनम्रता के साथ ईश्वर की सेवा के लिए, कलीसिया के सेवा के लिए हम सबों को चुना गया है। इसलिए हमें इसमें हमारी पहचान बढ़ाने की कोशिश नहीं है, हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा, इस बात को लेकर भी नहीं, बल्कि विनम्रता से बड़े आज्ञा पालन के हिसाब से प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। शिष्यों को प्रभु को विनम्रता से और आज्ञा पालन से सेवा करना कर्तव्य है, फर्ज है। इसमें हमें कोई तारीफ मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, इस बात को ना सोचते हुए बल्कि अपना कर्तव्य समझकर प्रभु की सेवा के लिए प्रभु हमें बुलाता है। अच्छे कार्य व आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति कोई एहसान नहीं है बल्कि कर्तव्य है। यानी कि आज्ञा पालन करना और उस प्रभु की सेवा में लगे रहना कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। हमें प्रभु के प्रति ईमानदार रहते हुए अपना प्यार प्रभु के प्रति प्रकट करना है। हमारी सेवा के द्वारा, हमारे कर्तव्यों के निभाने के द्वारा हम अपना प्यार प्रभु के प्रति प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं और इसलिए प्रभु ने हमें चुना और बुलाया है। हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं,
सिर्फ ईश्वर की अपार कृपा से हैं। हम अपने आप में संपूर्ण नहीं, संपन्न नहीं हैं, हम ईश्वर पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है, सेवा होता है, जो कुछ भी हम हैं, ये ईश्वर की महान दया और कृपा से, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अगर इस बात को याद रखते हुए सेवा करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ पर विनम्रता बरकरार रहेगी। ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स फ्रीडम, यानी कि जब हम विनम्र बने रहेंगे प्रभु के प्रति, वो हमें अधिक आज़ाद करेगा। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आए। इस उदाहरण को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि अगर प्रभु यीशु मसीह सर्वसंपन्न सर्वव्यापी ईश्वर इंसान बन के इंसान की सेवा करता है, उस सेवा करने में कहीं प्रकार के दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी उठाता है, क्रूस उठाता है, कोड़ों की मार खाता है, और इस प्रकार से हर सब कुछ वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह सब कुछ सहता है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसी अंदाज से सेवा करें, क्योंकि इस अंदाज से सेवा करने के लिए हमें चुना गया है, बुलाया गया है। इसलिए इस बात को प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। जीसस ओबेड द फादर कंप्लीटली इवन टू द क्रॉस एंड नेवर सॉट प्रेज फॉर इट, वी फॉलो हिज एग्जाम्पल, यानी कि प्रभु यीशु ने क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने। यद्यपि बहुत कठिन था। एक बार गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते प्रभु ने कहा, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा हो। यानी कि सेवा भाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, कठिनाई आएगी, चुनौती आएंगी, अब प्रभु यीशु का वो उदाहरण हमारे सम्मुख है। उस उदाहरण को अपनाते हुए हम कलीसिया के एक दूसरे की और सेवा करते हुए प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ें, और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी। आज के दिन में प्रभु के वचन को जो हमें सुने हैं, पढ़े हैं, ग्रहण किए हैं, उस वचन के सुने और पढ़े जाने से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, कृपा मिले। प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए प्रभु हमें हिम्मत और साहस प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।